साथियों, 7वें फेज़ में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये सारे समस्या का जड़ नोटिफिकेशन है। जब आप नोटिफिकेशन की मांग करोगे तो आपके सामने नियमावली निकल के सामने आ जाएगी, क्योंकि बिना नियमावली के आपका नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। और एक बार जब नियमावली आप देख लोगे तो आपको यकीन होगा बहाली किसके पक्ष में है या नहीं है। इसके पहले चाहे जितना भी बात निकल के सामने आ रहा है, सब बेबुनियाद बातें हैं। और अगर कोई चंदा उगाही का काम कर रहा है तो वो तो उसे शर्म करनी चाहिए। मेरे पास कई सारे कॉल्स आ रहे हैं जिन्हें चंदा ग्रुप के द्वारा जो उनके पैड ग्रुप बनाए गए हैं उनसे रिमूव किए जा रहे हैं। अगर आप चंदा दिए हैं रीट PIL केस में, समझ गए, और आपको उस ग्रुप से रिमूव किए जा रहे हैं, दोस्त आपका वो मेहनत का पैसा है। चंदा देने के बावजूद आपको रिमूव किए जा रहे हैं तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट और जो ग्रुप एडमिन है उसका नंबर मुझे भेजिए और तुरंत मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हम इतना जानते हैं कि बिहार के अंदर शिक्षक बहाली प्रक्रिया को अगर कोई बर्बाद किया है तो वो चंदा गैंग किया है, और चंदा गैंग को हम नहीं छोड़ सकते। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस बहाली के लिए, इसलिए कि बिहार की छवि को बर्बाद कर रहा है सब ये कुछ लोग हैं जो पूरा शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखा है। तो जितने सारे लोग हो, आप इतना ध्यान रखना कि अगर आपने पैसा दिया है और आप किसी पैड ग्रुप में हैं तो आपका ये राइट है कि आप खुल के बोल सकते हैं। और आपकी आवाज़ उठाने पे अगर कोई ग्रुप एडमिन या चंदाखोर आदमी आपको रिमूव मारता है ग्रुप से, यकीन करो आप मुझे कॉल करो। और बिल्कुल मत डरो, क्योंकि आपने पैसा दिया है, वो ग्रुप आपका है, किसी के बाप का ग्रुप वो नहीं है दोस्त। वो किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं है। आपने पैसा दिया है, आपका राइट है, बेहिचक आप आवाज़ उठा सकते हो, मांग करो। जब हमारा केस ख़त्म हो गया तो पैसा कोई क्यों रखेगा। यहाँ फिर आंदोलन या कुछ भी हो सकता है, उस पैसे का इन्वेस्ट होना चाहिए, उस पैसे का हिसाब किताब होना चाहिए। अगर कोई हिसाब किताब नहीं करता है हम छोड़ नहीं सकते। मैं फिर कहता हूँ कि इतना कुछ मत करो कि जो पैसा दिए हैं वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे अगेंस्ट आ जाए। और मैं कह रहा था कि इसमें चंदाखोर में 10 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जी नहीं, ये टॉप 20 ग्रुप है, समझ गए। 20 से 25 आदमी हैं इस गैंग में सक्रिय हैं। 8 से 9 10 ग्रुप जो हैं वो पैड ग्रुप के वो चल रहे हैं। और अब भी ये दोगला लोग चंदा उगाही का काम करेगा और ये कह रहा है लोगों से फ़ोन कर करके कि फिर आप लोग राय कीजिए, एक हम फिर केस करेंगे। और कुछ मेरिटधारी, महान मेरिटधारी मुझे कॉल करते हैं और मुझे समझाते हैं कि केस के क्या फ़ायदे हैं। बेटा तुमसे ज़्यादा जानता हूँ मैं कोर्ट कचहरी के बारे में, तुमसे कहीं ज़्यादा जानता हूँ, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम लोग बेवकूफ़ हो जो अब भी चंदाखोरी का सपोर्ट कर रहे हो, पागल लोग हो तुम लोग। इस सबसे दूर रहो यार, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारी बहाली चंदाखोरी से नहीं होने वाली है, तुम्हारी बहाली कोर्ट केस से अब नहीं होने वाली है। केस कोर्ट के चक्कर में पड़ोगे, बहाली फंसाओगे। कुछ लोगों का कॉल अब आ रहा है जिनको ग्रुप से रिमूव किए जा रहे हैं। इस टॉप 20 ग्रुप में मैं, अगर ये लोग नहीं सुधरता है तो बहुत जल्द एक एक नाम मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। ये चंदाखोरी के गैंग का मास्टरमाइंड कौन कौन है, एक एक परत बाई परत में आपके सामने रख दूंगा, अगर ये लोग तुरंत अब नहीं सुधरा तो। लेकिन हाँ, पैड ग्रुप में किसी को भी रिमूव किए जा रहे हैं, आप मुझे बताओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। आपको जब रिमूव किए जाते हैं स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। जो एडमिन है, जो एडमिन आपको रिमूव किया है उसका नंबर मुझे दो। आपसे विनती है दोस्त, हम बहाली चाहते हैं, ना कि चंदाखोरी चाहते हैं। हमें बहाली से मतलब है। बहाली के बीच में यारे कोई आएगा हम नहीं छोड़ सकते। चंदाखोरी लोग करेगा, वक्त आएगा इन पे केस करने का। बेटा मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आ रहे हैं, ट्रांजैक्शन ID भी आ रहा है। तुम अगर अपने बाज नहीं आओगे तो प्रोबेशन पीरियड में होना भी, गर्मी है तुम्हारे घर में, ये है वो है। बेटा तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना ध्यान रख। अब औकात में आ जा, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और संभलिए दोस्त, हमें बहाली ओपन से मतलब है, न कि चंदाखोरी से।